एक भक्त की कथा बहुत सुंदर है, सुनिए इसको। एक वन में एक भील रहा करता था, नाम था उसका नील। एक दिन वो वन में भ्रमण कर रहा था और उस वन में भ्रमण कर रहा था तो भ्रमण करते 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 दो देवता ऐसे हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगे। जंगल मिल जाए, पहाड़ पे मिल जाए, घर में मिल जाए, वन में मिल जाए, कुआं में भीतर मिल जाए, नदी में मिल जाए, न जाने कहां नहीं मिल सकते। दो ही देवता ऐसे हैं, एक तो बाबा भोलेनाथ और एक बजरंगबली। ये कहीं भी मिल जाएंगे आपको, कहीं भी। वो वन में भ्रमण कर रहा था तो अचानक से उसकी नजर, उस दृष्टि उसकी जो थी वो वहां वन में शिवलिंग के ऊपर पड़ी और उसने देखा कि ये जो शिवलिंग है वो जानता नहीं था कि क्या है। उसे बस इतना पता था ये कुछ लोग इसे भगवान मानते। वहां कुछ फूल चढ़े हुए थे, बेलपत्र चढ़ी हुई थी। उसे लगा था जिस पे बेलपत्र थी वो बेलपत्र चढ़ा गया, जिस पे फूल थे वो फूल चढ़ा गया। इसका मतलब इन पे चढ़ाने का कोई सत्कर्म होता होगा, कोई फल होता होगा। तो उसने सोचा मैं क्या चढ़ाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं, क्या चढ़ाऊं मैं। पूर्व कोई सुकृत रहे होंगे जिसके कारण उसके मन में ये सेवा भाव जागा, क्योंकि जिसके पुण्य नहीं होते उसके मन में सेवा भाव भी जागृत नहीं होता। तो उसने सोचा क्या किया जाए। उसके पास में मांस था, मांस, वो मांस ही चढ़ा दिया उस पर। किस पे? शिव जी पे मांस चढ़ा दिया। बड़ा खुश हुआ कि मैंने शिव जी की सेवा कर दी। अच्छा, ये फूल, ये बेलपत्र कौन चढ़ाता था? दिन में एक बार एक पंडित जी आते थे पूजा करने। एक दिन में नहीं, शायद हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आते थे पूजा करने। तो वहां जो वन था तो वन में सूखे सूखे पत्तों का ढेर हो गया वहां शिवलिंग के पास में। और जब सूखे सूखे पत्तों का ढेर हो गया, ये हो गया, तो वो अपने हाथ से वो सेवा करने लगा, साफ करने लगा। उसे सेवा करता है, सारे पत्ते हटाई, सफाई की। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो मांस चढ़ा दिया, चला गया। अब पंडित जी आए और पंडित जी ने देखा मांस चढ़ा हुआ है। तो पंडित जी को लगा कि कोई नास्तिक व्यक्ति है जो शिव जी की पूजा करने की बजाय शिव जी का अपमान कर रहा है। तो जैसे तैसे उन्होंने मांस हटाया, छुआ ही नहीं, किसी और चीज से, अरे अशुद्ध हो जाएंगे। फिर गंगा जल लाए, गंगा जल डाला, मंत्रोच्चारण किया, शिव जी को, स्थान को पवित्र किया। हे प्रभु क्षमा करना, कैसे कैसे पापी कलयुग में हो गए, ऐसे ऐसे बात बोली। पूजा करके बेलपत्र चढ़ा के, जल चढ़ा के चले गए। वो फिर आया भील, फिर बोले इनको नया नया सद सद मांस खिलाना चाहिए, तो और मांस चढ़ा गया। पंडित जी फिर आए, फिर कह रहे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मेरे शिव को मांस ही खिला रहा है, मांस ही चढ़ा रहा है। अरे राम राम राम, नष्ट कर रहा है हमारे धर्म को, पीछे पड़ गया वो। पंडित जी दूसरे दिन साफ कर गए, फिर गंगा जल से स्नान कराया, आदि आदि। वो फिर आया, फिर मांस चढ़ा गया कि उसको लगता था यही वस्तु प्रिय है, जो हमें प्रिय है वही चढ़ाएंगे ना। उसको प्रिय क्या था? मांस। कौन? किसको? भील को। वो मांस ही चढ़ा रहा है शिव जी पे। अब तीसरे दिन पंडित जी ने जब देखा तो गुस्सा पंडित जी को बहुत आया और पंडित जी भड़क गए शिव जी पे। बोले तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कोई भगवान भगवान नहीं हो, तुम्हारी पूजा बंद,
कोई व्यक्ति आता है और तुम पे मांस चढ़ा के चला जाता है और तुमसे अपनी सुरक्षा नहीं होती, अपनी सुरक्षा नहीं होती तुमसे। मुझे कितना दुख हो रहा है, या तो मेरे प्राण ले लो या फिर उसे दंड दो जिसने मांस चढ़ाया। ब्राह्मण हट हो गया, हटी हो गया, या तो मेरे प्राण ले लो। मारने लगे शिवलिंग में अपना सर, अभी मरूंगा तुम्हारे यहां, तुमसे अपनी सुरक्षा नहीं होती। कोई कितना बड़ा दुष्ट है जो तुम पर मांस चढ़ाया जा रहा और सब सह रहे हो। ब्राह्मण देवता के इस अथक प्रयास को देखकर भगवान से प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मण देवता शांत हो जाओ, बोलो शंकर भगवान की जय। ए देवता प्रसन्न हो जाओ, देवता शांत हो जाओ, गुस्सा शांत करो, शांत करो, ठंडा करो। कैसे ठंडा करें? अरे थोड़ा ठंडा हो जाओ। रोने लगा ब्राह्मण, महाराज कोई आपके ऊपर मांस चढ़ाता है, मुझे कष्ट नहीं होगा और आप कुछ नहीं कहते उससे। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, मैं क्यों नहीं कहता, उससे जानना चाहोगे? हाँ, आप जानते हो उसे? मेरे ऊपर चढ़ा था, मैं नहीं जानूंगा, मैं तो जानता ही हूं, पर वो मेरे ऊपर मांस चढ़ाता है, इसके बाद भी मैं कुछ नहीं कहता, वो जानना चाहोगे? बोले हाँ अवश्य जानना चाहूंगा। बोले चलो मेरे साथ, कुछ बोलना मत, चुप खड़े रहना, देखते रहना। ठीक। अब ये ब्राह्मण देवता और शंकर भगवान तो छुपकर खड़े हो गए वहां। उतने में वही भील आया शिकारी, और वो मांस लाया था, शिवजी पे चला दिया। उसे तो ये लगता है अब ये नित्य की मेरी पूजा है। अब जब वो पूजा करके खड़ा हुआ तो उसकी दृष्टि शिवलिंग पर पड़ी। तो शिवलिंग पर जब पड़ी तो बाबा ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि अपने एक नेत्र से, जहां शिवलिंग में नेत्र था, उस नेत्र से रक्त बहने लगा। शिवजी के एक नेत्र से रक्त निकला। उसको बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान को क्या हो गया, ये इनके नेत्र से रक्त बह रहा है, क्यों? तो वो जंगल में रहता था, भील था, तो उसे पता ही था, तो कुछ औषधि वौषधि लगाई उसने, जड़ी बूटी घोटी और घोट घाट के वो जिससे रक्त बंद होता हो उस नेत्र में लगाने का प्रयास किया, लेकिन रक्त बंद नहीं हुआ, नेत्र बंद नहीं हुआ। अब उसके मन में विचार आया, अब मैं क्या करूं, इनका तो रक्त बंद नहीं हो रहा नेत्र से। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं अपना नेत्र निकालकर शिव के नेत्र की जगह लगा दूं, तो जब मेरा नेत्र लगेगा तो ये शांत हो सकता है, रक्त बहेगा नहीं, बंद हो जाएगा। जिस बाण से वो शिकार किया करता था, उस बाण से उसने अपने एक नेत्र को निकाल लिया, और जहां शिवजी के नेत्र से रक्त बह रहा था, शिवजी के नेत्र में अपना नेत्र लगा दिया। शिवजी के नेत्र में अपना नेत्र लगा दिया। अब शिवजी वो नेत्र में से रक्त बंद हो गया, इसके नेत्र लगाते उस नेत्र में से रक्त बंद हो गया। पर शिवजी को तो लीला परीक्षा करनी थी, तो शिवजी के इस नेत्र से तो रक्त बंद हो गया, दूसरे नेत्र से बहने लगा। एक नेत्र से बंद हुआ, दूसरे नेत्र से बहने लगा। अब ये सोचे अब मैं क्या करूं, अब तो दूसरे नेत्र से बह रहा है। ओह, कोई बीमारी लग गई, दोनों नेत्र खराब हो गए। लगता है अब इनको ठीक करने के लिए मुझे दूसरा नेत्र भी निकालना पड़ेगा। निकाल दूं, मेरा क्या है, मैं तो चला ही जाऊंगा, पर मेरे शिव को नेत्रों में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। पर सोच रहा है कि अगर मैं इस नेत्र को वो स्थान दिखेगा ही नहीं जिस स्थान में नेत्र लगाना है। सही है गलत है? तो उसने अपनी बुद्धि लड़ाई
क्या? अपने पैर के अंगूठे को शिव जी के नेत्र पे लगाया। अपने पैर के अंगूठे को शिव जी के नेत्र पे लगाया। हाथ में एक आंख दे चुका है, एक नेत्र दे चुका है, अब एक ही नेत्र है, और उस नेत्र को बाण से निकालने लगा। उसकी इस भक्ति को देखकर ब्राह्मण फूट फूट के रोने लगा। शिव जी बोले, अब बताओ मैं इसको कैसे रोकता? जो अपने दूसरे नेत्र को सिर्फ इसलिए निकाल रहा है कि मेरे नेत्र के रक्त में से उसे दर्द हो रहा है, मेरे नेत्र से रक्त बह रहा है, उसे तकलीफ हो रही है। उसकी दृष्टि में मांस बुरी चीज नहीं है क्योंकि उसका भोजन है, लेकिन वो मुझसे कितना प्रेम करता है देखो तो सही। वो सिर्फ अपने लिए कुछ मांगने नहीं आता है, सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता रहता है। वो जब शिव के नेत्र में कष्ट हुआ तो देखो वो उसको भी कितना कष्ट हुआ, और उसने दूसरा नेत्र निकालने के, और देखो तो सही भाव लगाने की क्रिया देखो, शिव के नेत्र पे पांव लगा हुआ है, और बाण से निकालने के लिए नेत्र निकाला, और जब लगाने लगे तो स्वयं शंकर भगवान उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। शिव ने प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, जो वरदान चाहोगे हम तुम्हें दे देंगे। तो बाबा कह रहे कुछ वरदान मांग लो। ब्राह्मण भी लज्जित होने लगे। मैंने बिना जाने समझे इस बेचारे के बारे में क्या सोचा, मेरी भक्ति तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, कुछ भी नहीं है, मेरी भक्ति क्या है इसके आगे रही। दोनों नेत्र दे दिए इसने। पूछा आप कौन है? बोले जिनकी पूजा तुम कर रहे हो मैं वही हूं। बोले मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। भगवान ने कर कमल स्पर्श किए और दोनों नेत्रों में प्रकाश जागृत हो गया। पुनः उस भील का नाम जो नील था, भगवान शिव ने कणप रख दिया कि तुम्हारा नाम कणप होगा। नेत्र को कंड कहते हैं, इसीलिए भगवान ने उनका नाम। और आप केरल में जाएंगे तो इन भगत जी की बहुत पूजा होती है, बहुत पूजा होती है। केरल में भगवान शिव की भी बहुत पूजा होती है, बहुत ज्यादा। तमिल में